नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 लीगल डिक्टेशन, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। क्रूरता और उत्पीड़न साबित हो गया था। दहेज की मांग भी साबित हो गई थी। विराम। बचाव पक्ष इस मृत्युकालीन कथन पर निर्भर कर रहा था कि मृत्यु का कारण दुर्घटना थी और हम यह ग्राह्य तथा विश्वसनीय नहीं पाया। नीचे की अदालतों द्वारा किए गए साक्ष्य के मूल्यांकन को युक्ति युक्त सत्याभासी पाया। उसमें कोई दुर्बलता या अनुचित बात नहीं पाई। दोष सिद्धि को मान लिया गया। पैरा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 बी के अधीन सहपाठी धारा है। इस धारा में उपबंधित आवश्यक तत्व के साबित हो जाने पर न्यायालय के लिए बाध्यकारी हो जाता है कि वह इस बात की उद्धारणा करे कि अभियुक्त ने दहेज मृत्यु कारित की है। इस अवधारणा को कुछ तथ्यों के साबित होने पर मान लिया जाता है, अर्थात हत्या हुई है, न हुई इसकी अवधारणा हत्या हुई है कर ली जाएगी अगर कुछ बातें साबित हो जाती हैं। विराम। पैरा। हरजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में यह अभी निर्धारित किया गया है कि दहेज के लिए दहेज की मांग के संबंध में मृत्यु के ठीक पूर्व मृतका के साथ पति या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता का बर्ताव या तंग किया जाना साबित हो जाता है तो धारा 304 बी के अधीन एक विधिक परिकल्पना का जन्म हो जाता है जिसके द्वारा ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु की संज्ञा प्रदान की जाती है। विराम। यदि धारा 304 बी के साथ पाठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी के तत्व का समाधान नहीं होता तो अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। विराम। पैरा। यदि किसी स्त्री की मृत्यु हुई है और इस प्रकार की मृत्यु अस्वाभाविक रूप से हुई है तथा विवाह के 7 वर्ष के बीच हुई है, यदि वह स्त्री जलकर मर जाती है या फांसी लगाकर आत्महत्या करती है, ऐसी स्थिति में यदि स्त्री के साथ पति और उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता को साबित कर दिया जाता है और क्रूरता का बर्ताव और उसके साथ दहेज की मांग को साबित कर दिया जाता है तथा यह सब कुछ मृत्यु के ठीक पूर्व सिद्ध कर दिया जाता है तो अभियुक्त को दहेज मृत्यु के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। विराम। पैरा। हेमचंद्र हरियाणा राज्य 1994 उच्चतम न्यायालय 727 के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया था। धारा 304 बी के अधीन आजीवन कारावास का अधिकतम दंड विरले मामलों में ही दिया जा सकता है। प्रत्येक मामले में
मृतका की मृत्यु से अभियुक्त का प्रत्यक्ष संबंध न होना एक प्रत्यक्ष साक्ष्य हेतु है, परंतु जहाँ अभियुक्त स्वयं एक पुलिस कर्मचारी है वहाँ उसे तो ऐसी मृत्यु पर अंकुश लगाना होता है। विराम। यद्यपि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आजीवन कारावास के दंडादेश को उच्चतम न्यायालय ने 10 वर्षों के कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया। विराम। इस मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि जहां विवाहित स्त्री की उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर स्वाभाविक मृत्यु हुई हो, वहां उस मृत्यु की धारणा दहेज मृत्यु के रूप में नहीं की जा सकती। यदि उसकी मृत्यु के पूर्व अभियुक्त के द्वारा दहेज की मांग इस संबंध में उसके साथ क्रूरता अथवा उत्पीड़न का व्यवहार किया गया हो, उसकी मृत्यु के साथ अभियुक्त के प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होना आवश्यक नहीं है। अतः जहाँ किसी विवाहित की गला घोंटकर मृत्यु कार्य की गई है और अभियुक्त धारा 302 के अंतर्गत आरोपी किया गया मृत्यु से अभियुक्त का संबंध नहीं है, वहाँ धारा 304 बी लागू होती है। विराम। विवाह के समय दिए गए उपहारों को कम मूल्य और निम्न कोटि का कहकर परेशान कर देने वाली टिप्पणियों को दहेज की अपर्याप्तता से संबंधित क्रूरता का बर्ताव माना गया है। विराम। पैरा। विट्ठल तुकाराम मोरे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2002 उच्चतम न्यायालय 414 के प्रकरण में दहेज के लिए वधू दहन का अपराध किया गया था और परिवार के अन्य सदस्यों को भी दोष सिद्ध किया गया था। इस प्रकरण में मृतका की उसके ससुराल पर हत्या की गई थी। विराम। अभी निर्धारित किया गया कि किसी भी स्वास्थ्य न्याय व्यवस्था में स्त्रियों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों को अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए, परंतु सामाजिक हित में समान रूप से यह भी वांछनीय है कि पति के परिवार के अन्य सदस्य केवल इसलिए दंड की पीड़ा के लिए पात्र न बना दिया जाए क्योंकि उसके नातेदारी में आते हैं। विराम। इस प्रकार के मामलों में प्रत्यक्ष सबूत बहुत कम उपलब्ध होता है, अतः परिस्थिति जन्य साक्ष्य को जिस पर इस तरह के मामलों में दोष सिद्धि के लिए निर्भर होना पड़ता है, समुचित स्तर का होना चाहिए। विराम। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह देखे कि दंड के उपबंधों का आशय क्या है। ऐसे अपराधों का विनाश करना है और अपराधकर्ता तो सामने लाकर खड़ा करना है, परंतु निर्दोष व्यक्तियों को अन्याय का शिकार नहीं होने देना है। पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें।
एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।